हिंदी, क्या डालते हैं? हिंदी। देखते हैं ये क्या है। और ये भी आप चैट जीटीपी में सर्च करके लोगों को समझाओ। इसमें क्या था पता है? सिर्फ पढ़ने के लिए था। ठीक है, ना कमेंट, ना लाइक, ना लॉगिन, कुछ नहीं था। स्टेबल वेबसाइट था, एक ही फॉर्म में चलता था। ठीक है, ये शुरुआत हुआ था 1990 से 2000 के बीच में। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और इसमें सिर्फ पढ़ सकते थे, और एक वे था, वन वे था। अब देखते हैं वेब 2.0 को, देखते हैं क्या है वेब 2.0। ये क्या है वेब 2. मैं ओरिजिन एल्जिनेस है क्या समझा रहा हूं ना। देखिए, वेब 2.0 इंटरनेट का वह दौर था, यूजर सिर्फ देखने वाला नहीं बल्कि भाग लेने वाला बना। 2.0 की मुख्य विशेष लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, सोशल मीडिया का उदय हुआ। ठीक है, इसमें क्या क्या था? फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, विकिपीडिया, व्हाट्सएप आदि। ठीक है, ये 2000 के बाद आया लगभग, है ना। तो ये आया, और इसका पूरा अधिकार, पूरा कंट्रोल, डेटा प्राइवेसी की समस्या, मतलब कोई डेटा प्राइवेसी नहीं, कंपनी इस पे पूरा कंट्रोल करता था। और बहुत सारे स्कैम के खतरे, बहुत सारे, मतलब अपराध के खतरे, ये अभी इसी दौर पे जी रहे हैं, वेब 2.0। अब हम 3.0 को डाल के देखते हैं, ये क्या है। ठीक है, वेब 3.0, ये सबसे बड़ी चीज है। इसके मालिक आप, अगर फेसबुक, यूट्यूब अगर आप यूज करते हैं, कभी किसी से बात किए, किसी से चैटिंग किए, मैं स्पेशली लड़कियों को कहना चाहूंगा, आप कोई भी गलत चीज, ना ऑडियो डालो, ना वीडियो डालो, ना टाइप करो, क्योंकि वो डेटा आपको लगता है आपने डिलीट कर दिया है, लेकिन वो डेटा कहीं सेंट्रलाइज अथॉरिटी के पास सेफ और सिक्योर हो गया है। कभी भी ब्लैकमेल, कभी भी आपकी इमेज पे आंच आ सकती है। तो कोई भी ऐसी हरकत ना करो जिससे आपको दिक्कत हो, परेशानी हो। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी है कि आपको ध्यान रखने की चीज है। जैसे कि अभी देखना, एआई वगैरह आ गया है ना, कार्टून्स वगैरह बनाते हैं ना, या फोटो इमेज वगैरह डालते हैं, उससे भी आपकी फोटो को उठा के गलत तरीके से ये सेंट्रलाइज अथॉरिटी यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वेब 3.0 क्या है? इसमें रीड, राइट और ऑनरशिप, सबसे बड़ी बात है कि ऑनरशिप आपके पास रहेगा। डिसेंट्रलाइज मतलब इसका डेटे के मालिक आप रहेंगे, पूरे ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय होता है। नो मीडिएटर, बिचौलिया कोई नहीं है, ना बैंक है, ना बड़ी कंपनी है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो प्राइवेसी और सिक्योर है आपका डेटा, कहीं किसी के पास लीक नहीं होगा, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे कोई प्राइवेट सेंट्रल अथॉरिटी हो। इसकी कुछ उदाहरण है, ब्लॉकचेन, डेफी, है ना, एनएफटी, डाओ, देखो लिखा है ना, डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये ऐसी चीज है जिसको दुनिया का कोई आदमी नहीं जान पाएगा कौन है, क्या है। क्रिप्टो वॉलेट्स, ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, एकदम पारदर्शिता, एकदम से गोपनीयता, अब ये दौर आ रहा है, और इसके ऑनरशिप आप रहेंगे। अब हम थोड़ा सा देखते हैं ओरिजिन क्या है। क्या देखते हैं? ओरिजिन एल्जिनेस क्या है, उसको अपन लोग थोड़ा सा ट्रैक करते हैं। क्या आप तैयार हैं? देखिएगा क्या है ओरिजिन एल्जिनेस। ठीक है, मैं ओरिजिन डेफी डालता हूँ, ओरिजिन डेफी डॉट आई। ठीक है, ओरिजिन डेफी डॉट आई, आप देखो वेब 3.0 है। ठीक है, अगर मैं इसको कॉपी करूं, इसको मैं कॉपी करके चैट जीटीपी में जाके पढ़ता हूं, तो ये क्या है समझ में आएगा। और मैं तो बोलता हूँ लोगों को सर्च करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए, अपने आप को टाइम देना चाहिए। इन हिंदी, देखिए लिखा है, एल्गोरिदम नॉन स्टेबल करेंसी एल्जेस पर आधारित डेफी 3.0 प्रोटोकॉल दुनिया का पहला निजी और गुमनाम भुगतान इकोसिस्टम बना, दुनिया का। मैं क्या बोला? रिवॉल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी। जो टेक्नोलॉजी अभी आने वाला है, अच्छे से आ चुका है, लेकिन जिसको लोग अभी नहीं जान रहे हैं, उसको पहली बार लेके आया है एल्जिनेस ने। बेहतरीन लाइन है, ये लाइन हर एक व्यक्ति को समझना चाहिए, और लोगों को बताना चाहिए कि ये कोई प्लान नहीं है, ये नेटवर्किंग क्यों है, उस पर भी बात करूंगा। ठीक है, एल्गोरिदमिक नॉन स्टेबल करेंसी एल्जिनेस पर आधारित
डेफी 3.0 प्रोटोकॉल दुनिया का सर, विश्व का पहला निजी और गुमनाम एनोमस भुगतान इकोसिस्टम है सर। ऐसा सिस्टम पूरी दुनिया में बना रहा है जिसका वीटो पावर आपके पास रहेगा। सरल हिंदी में क्या बोल रहा है? वेब थ्री इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल इकोसिस्टम, एक ऐसा डिजिटल वित्तीय सिस्टम जहां भुगतान, बचत, निवेश और ट्रांजेक्शन सब कुछ ब्लॉकचेन वेब थ्री पर जुड़ा हुआ है। डेफी 3.0 प्रोटोकॉल डेफी का उन्नत रूप जो ज्यादा सुरक्षित, ऑटोमेट और टिकाऊ वित्तीय सेवाएं देता है। एल्गोरिथमिक नॉन स्टेबल करेंसी एलजीएस ऐसी डिजिटल मुद्रा जो किसी फिक्स करेंसी से बंधी नहीं है बल्कि एल्गोरिथमिक के जरिए अपनी सप्लाई और वैल्यूम को मैनेज करती है। प्राइवेट और एनोमिस पेमेंट इकोनॉमिक्स यूजर बिना अपनी पहचान बताए सुरक्षित और गोपनीय तरीके से भुगतान कर सकता है। एक लाइन में अगर बोला जाए, एलजीएस पर आधारित वेब 3. डेफी 3.0 सिस्टम एक ऐसा वैश्विक वित्तीय नेटवर्क है जो निजी, सुरक्षित और बिना बिचौलिए के भुगतान की सुविधा देता है। आप समझो ये कोई प्लान नहीं है, ये रिवॉल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी वेब 1.0, 2.0 और अब जो चल रहा है वेब 3.0 को सबसे पहले लाया और ये दुनिया में खलबली मचा दिया है। ठीक है, ये रिवॉल्यूशन ऑफ फाइनेंस है। एक और लाइन, रिवॉल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी है, रिवॉल्यूशन ऑफ फाइनेंस लिखो आप। रिवॉल्यूशन ऑफ फाइनेंस क्यों है? क्योंकि पैसे की जो चलन है ना उसको पूरा चेंज करने आ रहा है। क्या कर रहा है? पूरा चेंज करने आ रहा है। तो रिवॉल्यूशन ऑफ फाइनेंस लिखो, रिवॉल्यूशन ऑफ क्रिप्टो लिखो आप। रिवॉल्यूशन तीन शब्द बोले, रिवॉल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी, रिवॉल्यूशन ऑफ फाइनेंस, रिवॉल्यूशन ऑफ क्रिप्टो। अब एक शब्द और लिखेगा RWA। आप इसके वीडियो को जाकर देखेंगे, अभी मैं चलाऊंगा नहीं क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है हमारे जब डालते हैं। तो RWA लिखिए, रियल वर्ल्ड एसेट। बार बार मैं पता इसको जब शब्द सुना था तो मैं बिकट एक्साइटेड हो गया था। रियल वर्ल्ड एसेट RWA, ये सर दुनिया को रियल रियल वर्ल्ड का एसेट, दुनिया को रियल एसेट देने आया है। कैसे? एलजीनेस क्यों आया समझिएगा। एलजीनेस आया है कम्युनिटी बनाने के लिए, लोगों की टीम बनाने के लिए। होल्डर, जब ये लोग सर्च कर रहे थे, जब ये लोग इस प्रोजेक्ट को पूरे दुनिया के सबसे दिग्गज ब्लॉकचेन और क्रिप्टो के जानकार लोग जब बना रहे थे, तो ये लोग सोचे कि जैसे बिटकॉइन आया वैसे हम इसको डालें। पर लोगों ने बोला कि इस प्रकार हम करेंगे, जैसे बिटकॉइन को दुनिया जाना 15 साल लग गया, हमें भी जानने में हो सकता है 5 साल लग जाए। तो हमें इसको जल्दी दुनिया के सामने लाना है, तो इसलिए इन्होंने नेटवर्किंग अर्थात टीम बिल्डिंग का सहारा लिया। तो कुछ ऐसे प्लान को डिजाइन किए ताकि जल्दी से जल्दी होल्डर और कम्युनिटी और लोग आए। एलजीनेस का लाने का सबसे बड़ा उद्देश्य था कम्युनिटी या होल्डर। लिखो अपनी डायरी पेन में। और थॉट प्रोसेस, जो मैं थॉट प्रोसेस बता रहा हूं ये लोगों को बताओ, प्लान मत बताओ। लीडर्स के पास जाते हैं, लोग पास प्लान नहीं बताना है, आप अपनी सोच को बताओ, एलजीनेस की सोच को बताओ कि ये क्या है। एक्चुअल में ये तो सर एक्चुअल नहीं है, ये तो स्टार्टर है, ये तो वेलकम ड्रिंक है। ये मेन कोर्स और डेजर्ट तो अभी आगे है। अच्छा, इसको इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाने की क्यों जरूरत पड़ी समझिएगा। क्या है, पूरी दुनिया में सर सत्ता की लड़ाई आदिकाल से चल रही है। ठीक है, जिसके पास जितना ज्यादा मतलब जमीन, पहले तो जानवर थे, जिसके पास जितना ज्यादा जानवर रहेगा वो अमीर होगा। उसके बाद जिसके पास जितने ज्यादा फसल थे वो अमीर होगा। जिसके पास जितने ज्यादा जमीन थी, सीमाएं थी, वो अमीर होगा। सीमाओं के लिए कितना लड़ाई हुआ है। पाकिस्तान बोलता है कश्मीर मेरा है, चीन अपने वो बॉर्डर। लेकिन आज लड़ाई है सर, जिसके पास जितना ज्यादा पैसा है। उसके बाद गोल्ड की लड़ाई है, जिसके पास ज्यादा गोल्ड है वो अमीर। उसके बाद करेंसी की लड़ाई, जिसके पास जितना ज्यादा नोट है वो अमीर। अब जिसके पास जितना ज्यादा क्रिप्टो है वो अमीर होगा, वो देश दुनिया पे राज करेगा। अभी वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया गया। देखो, कई चीजें तो समझने की जरूरत है। क्यों? हम न्यूज देखते हैं तो पता चलता है कि यार उनके पास तेल ज्यादा था, उसने अमेरिका को देना बंद कर दिया। फिर अमेरिका ने एलिगेशन लगाया, चार्जशीट फाइल किए। इन लोग इलीगल मतलब नशा का सामान की तस्करी करते थे, जबकि दूर दूर तक वहां कोई ऐसा सामान आने का जरिया नहीं है। आप देखेंगे समझ में आएगा।
लेकिन सच तो कुछ और था। उस सच से पहले यूएसए के पास कितना बिटकॉइन है, कितना बीटीसी बीटीसी है, ठीक है। ये देखते हैं। जब ऑफिशियल पता चला इसके पास 198 बीटीसी है, लेकिन वेनेजुएला के पास 2 लाख है ना इसके पास, उसके पास 6 लाख बीटीसी है। ऐसा हिडन न्यूज है, आई डोंट नो कि ये सच है। और यही मेन कारण है कि उसको रेस्क्यू करके ऐसे तरीके से गिरफ्तार किया जिसकी कल्पना मैंने तो अपने जीवन में, मैं पर्सनली अपने जीवन में ऐसा कभी कल्पना नहीं किया था जब से मैं इतिहास पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो आज लड़ाई ना तो की है, आपको पता है। त्रिगुण संधि पढ़े पढ़े होंगे, यूरोप अलग हो जाता है, एशिया अलग हो जाता है। जब वर्ल्ड वॉर वन हुआ, टू हुआ, आप लोग पढ़े हैं ना कि 5-6 देश अलग हो जाता है, 8-9-10 देश अलग हो जाता है, लड़ाइयां होती है ना? पूरा देश परेशान अमेरिका से। और इन लोग का दिमाग में बहुत पहले से चल रहा है, 2000 आई थिंक 16 से, कि इनको अगर हम नहीं रोके, क्योंकि देखो यूएसडी जानते हैं ना, यूएसडी, ठीक है, यूएसडी। यूएसडी जो है ना, यूएसडी जो डॉलर है उसके बराबर रेट, ठीक है। और जब भी कभी भी आप गूगल गूगल करते हैं ना तो यूएसडी आता है, रेट आता है। कई लोग बहस करते हैं सर डॉलर का रेट आप 95 लगा रहे हैं जबकि गूगल में दिखा रहा है 85। मैं एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ, इसको भी थोड़ा सा बता देता हूँ। इस कॉन्सेप्ट को समझो जो मैं बता रहा हूँ ना, ये बहुत अलग चीज बता रहा हूँ जो आपको मैं समझाने वाला हूँ, ठीक है। यूएसडी, यूएसडी का आईएनआर, आईएनआर रेट, ठीक है। देखते हैं क्या दिखाता है। ये 90 दिखा रहा है, अभी थोड़ा बढ़ा है, टैरिफ वेरिफ बहुत सारा लगा है, लेकिन यूएसडी अलग है ना, ठीक है। लिखा है यूनाइटेड स्टेट डॉलर, यूएसडी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? यूएसडी। जब गूगल से देखते हैं या कई बार वॉलेट में जाते हैं ना, वॉलेट बनता है, वहां भी कई बार दिखाता है वो यूएसडी का रेट होता है। लेकिन यूएसडीटी का रेट कौन दिखाएगा सही तरीके से? वो दिखाता है सर एक्सचेंज। और दुनिया का सबसे अच्छा एक्सचेंज है, क्योंकि मैं आपको क्यों आया एलजीएस बता रहा हूं, क्यों ए और क्यों अनुबी आ रहा है, इसका भविष्य क्या समझाना चाहता हूं, ठीक है। यहाँ पे चलो देखते हैं। अरे टच हो जाता है। ये मेरा बाइनेंस है, ठीक है। पी टू पी, ये यूएसडीटी एक्चुअल में आपका गूगल यूएसडी का रेट दिखाता है, और यूएसडीटी का रेट क्या दिखाता है? आपका एक्सचेंज। और अभी तो खतरनाक रेट चला भैया, बाप रे, 98 90, देखो 7, इतना 7 से नीचे नहीं है। और जब हम बोलते हैं 95 तो लोग, अरे सर हमको लूट रहे हो, हम आपकी टीम से हैं, हमको कम में दे दो। अरे तुम्हारा इतना ही है तो तुम जाके लाओ ना भाई, हमको दो तुम। लोग ऐसे ही रोते हैं कि मैं क्या बताऊं। चलो, ये बात क्लियर है। तो पूरा देश परेशान अमेरिका से, कि अगर इसको नहीं रोके ना, ये भविष्य में तबाही ले आएगा। और मनमानी करते हैं सर, मतलब बहुत, मतलब देखो आप राजनीति से जुड़े हो कि नहीं जुड़े मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता करेंट अफेयर आपको पता होना चाहिए। अरे अफेयर नहीं भैया, सामान्य जानकारी बोल रहा हूँ, आप लोग लड़की लड़की का अफेयर मत सोच लेना, ठीक है। तो अमेरिका को रोकना चाहिए। अब इनको रोकने का क्या करें, क्योंकि भैया यूएसडीटी पर तो पूरा इसी का अधिकार है। यूएसडीटी जो डॉलर है इसी के अब अधिकार है। अब पूरी दुनिया में देखो किसी देश की करेंसी नहीं चलता, अमेरिका करेंसी जो फिजिकल डॉलर जिसमें फ्रैंकलिन का फोटो है ना, दुनिया के किसी देश में डॉलर को दोगे तो वहां का लोकल करेंसी मिल जाता है। चाहे दुबई जाओ तो धीरम मिल जाएगा, इंडिया आओ तो आईएनआर मिल जाएगा, ऐसे करके, ठीक है। तो इसको रोका जाए। तो सर ये एल्जिनेस और ये ए और अनबी ना, एक देश की जन्म जन्म नहीं है, ये कई देशों का ये सहयोग है। यूएसडीटी को हराने के लिए ए आ रहा है, स्टेबल कॉइन है ना यूएसडीटी। समझिए कि ओरिजिन का भविष्य क्या है। स्टेबल कॉइन ए ला रहा है। अच्छा बताओ, आप बहुत सारे प्लान किए, धोखा खाए हो, पैसा डूबा है, कभी आप सुने हो कि स्टेबल कॉइन कोई लेके आ रहा है? इसको क्या चुल मची थी जो स्टेबल कॉइन एक ले आ रहा है? सर चुल नहीं मची थी, इसको यूएसडीटी को पछाड़ना है, यूएसडीटी को रिप्लेस करना है, और ए को उसकी जगह लाना है, क्योंकि अमेरिका बहुत मनमानी करता है। हाँ,
तो 2 टेक्नोलॉजी इसमें ए में जोड़ दिया है। उससे पहले एक चीज़ और समझो, ये क्यों टॉप में रहेगा? मुझे जो लगता है ये मेरी स्टडी है और बवाल तो होगा यार, बहुत बड़ा बवाल होगा। मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं जितना सोच रहा हूँ उससे कहीं बवाल होने वाला है वर्ल्ड लेवल पे। और कोई चीज़ आता है तो सर साइंस नहीं आ जाता है। एक टाइम प्रोसेस लगता है, एक टाइम टेकिंग लगता है। बात समझ रहे हैं? बवाल तो करेगा। क्यों बवाल करेगा? क्योंकि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ आ रहा है कोई सोच नहीं पाया है। सर इंटरनेट के 3 फेस होते हैं। पहला फेस को हम आम सिविलियन यूज करते हैं। जैसे ब्रोसर, जैसे अभी जितना मैं ब्रोसर वो खोल रहा था ना, ये फर्स्ट फेस है इंटरनेट का। सेकेंड फेस को गवर्नमेंट यूज करती है। जैसे कि रेलवे वाले थंब वम लगा के टिकट बुक करते हैं। रजिस्ट्री करने के लिए आरआई पटवारी और रजिस्ट्रार लोग करते हैं, है ना, थंब वम नहीं लगा के। उसी प्रकार आप देख बैंक वाले लोग थंब वगैरह लगा के पैसे ट्रांसफर करते हैं। ठीक है। तो इंटरनेट का तीसरा फेस जिसको बोलते हैं डार्क नेट, क्या बोलते हैं? डार्क नेट इन हिंदी। ये सब लोगों को बताओ सर, प्लान मत बताओ, ओरिजिन क्या है मत बताओ, पहले ये सब बताओ लोगों को आप। डार्क नेट क्या है? डार्क नेट को डीप वेब भी कहते हैं, सर्वे वेब भी कहते हैं, डार्क नेट भी कहते हैं। ठीक है। इसके ठीक है। सर देखो, सॉरी, सर्फल फेस को हम लोग इस्तेमाल करते हैं, हम लोग ना। डीप वेब को ना, ये पासवर्ड से सुरक्षित बैंक अकाउंट ईमेल जो अभी बता रहा था, ये सेंट्रलाइज अथॉरिटी होता है। तो लिख लो, याद रखना, सर्फल वेब जो हम यूज करते हैं, डीप वेब जिसको गवर्नमेंट और कुछ सेंट्रलाइज अथॉरिटी यूज करता है। जैसे गूगल या फेसबुक के मालिक लोग किसी के अकाउंट को वो लोग डिलीट मार देते हैं। ठीक है। और तीसरा फेस होता है इंटरनेट का डार्क नेट। ये मैं सारा आपके सामने प्रूफ रख के बात कर रहा हूं। याद रखिएगा, जब तक आपके पास नॉलेज नहीं रहेगा, आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि क्यों करूं इसको, इसका भविष्य क्या है। नहीं तो कई साले चोमू लीडर लोग आज भी कंपनी बदल देते हैं, एजनेस कनिष्ठ करके कहीं डूब जाते हैं। पगला हो, नहीं पता आपको क्या है ये। इसका भविष्य नहीं देख पा रहे हो आप, क्योंकि आपने स्टडी नहीं किया है। कई 3 महीने की स्टडी करने के बाद मैं ओरिजिन में ज्वाइन किया हूं सर। क्योंकि मेरे साथ धोखा हो जाए, मेरा पैसा डूब जाए, लेकिन मेरे भरोसे कोई आता तो उसका 1 रुपये नहीं डूबना चाहिए। मेरे अंदर डिजायर था, ये पागलपन था। इसलिए मैंने इसको रिसर्च किया। डार्क नेट, छुपा हुआ नेटवर्क जहां पहचान छुपकर काम किया जाता है। स्पेशल सॉफ्टवेयर और एक्सटर्नल कई सारा चीज लगता है। आमतौर पर टोर ब्राउजर जैसे विशेष ब्राउजर से एक्सेस किया जाता है। यूजर की पहचान, आईपी एड्रेस छुपी रहती है, वेबसाइट के पते, डॉट कॉम वगैरह खत्म हो जाता है। और इसका सबसे देखो, कानूनी उपयोग, पत्रकार है ना, ये सारे लोग पहचान को सुरक्षा, सेंसरशिप वाले, ये प्राइवेसी, है ना, गैर कानूनी चीज इसको दिखाना चाहता था। सबसे ज्यादा यहाँ पे होता है गैर कानूनी वर्क। ड्रग है, हथियार है, अवैध खरीदी, है ना, बैंक हैकिंग, बहुत ज्यादा हैकिंग होता है। जो अकाउंट वगैरह से पैसे निकलते हैं पूरे यहीं से होता है, अवैध डीलिंग, है ना। और कई सारे मतलब राव वगैरह होते हैं ना, खुफिया एजेंसी में जो लोग काम करते हैं उनकी पूरी जानकारी यहाँ पे रहती है। उनकी पेमेंट भी क्रिप्टो से, और जितने ये देख रहे हैं सारे चीज में क्रिप्टो का उपयोग होता है सर। क्रिप्टो से पेमेंट होता है। किसी देश का अगर पेमेंट करेंगे तो उस देश की जैसे हमारे आरबीआई है, तो आरबीआई ट्रैक कर सकता है। और क्रिप्टो का सबसे बड़ा ग्रोथ होने का यही रीजन है, डार्क नेट की वजह से। अगर ये नहीं होता तो क्रिप्टो, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने पैसे पे अधिकार चाहता है। लेकिन यहाँ पे भी पता है आपको, है बहुत सारे लोग डार्क नेट में डील करते हैं लेकिन फिर भी पकड़ा जाते हैं। क्यों? पहला तो आईपी एड्रेस से। ठीक है। जैसे आप मोबाइल यूज करेंगे, लैपटॉप या डेस्कटॉप, तो आईपी एड्रेस होता है। दूसरा इंटरनेट सर्वर से। जैसे कोई भी क्रिप्टो आपने बिटकॉइन, यूएसडीटी अगर ट्रांसफर किया है 2008 से लेकर अभी तक, अगर आपका एड्रेस पा गए तो ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ आ रहा है, दो चीज में इसकी विशेषता है। मैं ए पे आता हूँ। पहला विशेषता यह है कि वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ आ रहा है कि ट्रैक वॉलेट एड्रेस के बाद भी कोई नहीं कर पाएगा। जिसके पास गया है, जिसने भेजा, दो ही लोग जानेंगे, बाकी दुनिया का कोई इंसान नहीं जानेगा। ये सबसे बड़ी बात है इस ए को लाने के लिए। और ये आएगा ना, डार्क नेट में इतना यूज होगा, अरे सर लोग बर्न कर करके बिजनेस को ए बनाएंगे। क्योंकि उन, और ए स्टेबल करेंसी जरूर है, लेकिन मैं जो सोच रहा हूँ स्टेबल करेंसी का रेट जैसे अभी देख रहे थे 97-98 चल रहा है यूएसडीटी का।
एक को सर हो सकता है 10-10 हज़ार में भी लोग लें। पता नहीं क्यों मुझे लगता है, आई डोंट थिंक आई एम राइट और नॉट क्योंकि इसका उपयोग ना डार्क नेट में ज़्यादा और थोड़ा-सा डर ये भी है कि पूरा वर्ल्ड इसके विरोध में ना खड़े हो जाए। ये भी मैं बता रहा हूँ। इसीलिए आप लोग को जानकर यह आश्चर्य होगा कि इसके क्रिएटर एनोमस है, सामने में नहीं है। डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। क्योंकि इनको पता है कि मैं ऐसी चीज ले आ रहा हूं, अगर मैं सामने रहूंगा तो मैं विश्व के चुंगल में फंस सकता हूं। भाई मैं तो आज तक ऐसा प्रोजेक्ट नहीं सुना क्रिप्टो में जिसका क्रिएटर एनोमस हो भाई। मतलब बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मैं जो समझाना चाहता हूं मेरी सोच को समझो। मैं जो लॉजिक दे रहा हूं, जो फैक्ट एंड फिगर बता रहा हूं उसको समझो। ओरिजिन करके इतने में इतने आएगा साला, वो तो बात की बात है। पहले समझो कि इसका भविष्य कितना है और आप क्या कर सकते हो और किस प्लेटफॉर्म में हो। कूदने का नहीं है मेरा जैसे चप चप इधर कूद दिए उधर कूद दिए, नहीं। स्टेबल हो इसको समझो और दुनिया को पूरा बदलने के लिए आप आओ सर। समझाओ कि ये क्या चीज है। दूसरा ये एक और चीज इसमें ऐड कर दिया। एक तो क्या कर दिया है, प्राइवेसी कर दिया। सर डायरी में लिखो, डायरी में लिखिए कि ये जो प्राइवेसी स्टेबल करेंसी है जो दुनिया में कोई नहीं है। दुनिया का चाहे डाई हो चाहे यूएसडीटी, चाहे वो पोलीगॉन के साथ हो, बीएनबी के साथ हो, इथेरियम के साथ हो, दुनिया का कोई भी स्टेबल करेंसी जितनी प्राइवेसी नहीं है उससे कहीं ज्यादा प्राइवेसी ये है। दूसरा, ये लेके आ रहा है रिवार्ड दे रहा है सर। क्या खतरनाक टेक्नोलॉजी घुसेड़ दिया है। और मैं तो जब ये फुल फ्लेश में आएगा इसके अंदर क्या क्या फंक्शंस है, क्या क्या फीचर्स है, इसको जानने के लिए मैं पागल हूं। विकट एक्साइटेड हूं मैं। मेरे को दो ही चीज पता है कैसे इसमें ला रहा है कि मान लो मैंने ए की माइनिंग किया और जब जब वो ए दुनिया में कहीं भी ट्रांसफर होगा और अनंत काल तक चाहे मैं इस दुनिया में रहूं ना रहूं, उसका रिवार्ड जिस वॉलेट से माइनिंग हुआ, जैसे मेरे वॉलेट से माइनिंग हुआ, उसमें उसका रिवार्ड गिरेगा। आज तक क्रिप्टो में ऐसी चीजें दुनिया का कोई भी क्रिप्टो में नहीं है, ना लेके आए ना सोच है भाई। देखिए, अगर एक चीज और बताता हूँ, थोड़ा सा मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। मैं पिछली मीटिंग में भी हिदायत दिया था, फिर से हिदायत देता हूँ। अगर आपका वॉलेट है सर, क्या है, अगर आपका वॉलेट है, जैसे आपका ये वॉलेट है और वॉलेट से स्वैप करके अगर आपने ए बनाया है तो आपको रिवार्ड नहीं आएगा। इसके जिम्मेदार आप रहेंगे। तो इसलिए आप लोग से निवेदन है कि आप लोग वॉलेट से स्वैप करके मत बनाइए ए। जैसे देखिए मेरे पास 40 ए है, 392 एल्जिनेस है, डाई इतना पड़ा है। अब मैं स्वैप करके बना दूंगा डाई से, तो मुझे क्या होता है ना कि जो व्यक्ति ने पहले माइन किया है, एल्जिनेस से लेके बनाया है, उसने पेयर करके ब्रिज बना के यहाँ डाल दिया है अपने प्रॉफिट के लिए, तो उसको जाएगा ना ए जब जब ट्रांसफर होगा, लेकिन आपको नहीं आएगा। दूसरा, एयर ड्रॉप में ए मिला है उसकी भी मैं गारंटी नहीं ले सकता कि आपको उसका रिवार्ड आएगा, क्योंकि वो तो मुफ्त तो मिला है। आपने माइन कहा कि एक्चुअल में इसका जो पेयर है एल्जिनेस के साथ है ए का। अपनी पेन डायरी में लिखो, एल्जिनेस के साथ पेयर है ए का, ना कि डाई के साथ। क्लियर है? तो आप कहां से लेंगे? मैं हमेशा कहता हूं लोगों को, आप जाइए और जाके मिंट करिए, खुद बनाइए। देखो, आप अगर कहीं से भी ए लिए ना, चाहे आप अपने डेस्कटॉप से बना के लिए हैं, चाहे वो आपने एयर ड्रॉप से, आपको अनुभव मिल जाएगा। लेकिन उसका माइंड आपने नहीं किया है। माइंड वही करेगा जो आदमी ए से किया है। तो आपको एक्चुअल में ए कहां से लेना है? आपको जाना है और मिंट करना है, और मिंट करके यहाँ मिंट इशू ए है, यहां से लेना है। यहां से, यहां जैसे कि मैं अगर 10 डाल दिया तो आप देख सकते हैं 10 ए मिल रहा है मुझे। तो आप यहां से माइनिंग करेंगे तभी आपको रिवार्ड मिलेगा, याद रखिएगा। क्लियर है? देखो, ये जो प्रोजेक्ट है, बात समझिए का कोशिश, फिर मानवी में आता हूं। तो ए क्यों आ रहा है? यूएसडीटी को रिप्लेस करने के लिए और स्टेबल कॉइन की दुनिया में तहलका मचाने के लिए। जब ये फिल्म लगेगा ना तो सर पूरी दुनिया कांप जाएगी। मैं सिर्फ एल्जिनिस की कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा हूं, डार्क नेट पूरा हिल जाएगा, यूएसए हिल जाएगा। आप बिलीव करो, मुझे बिलीव है, पता नहीं क्यों। और मैं इसी प्रकार इसको स्टडी करता हूं।
ये प्रोजेक्ट में ना इतना पावरफुल है सर, आज तक ऐसा प्रोजेक्ट नहीं, आपका दिमाग झंझनाता नहीं, क्यों बताओ? हम हमेशा देखते हैं कोई भी क्रिप्टो आता है उसका ना टोकोनॉमिक्स बनता है, इतना कॉइन यहाँ जाएगा, उतना कॉइन वहां आएगा, इतना ये होगा, फलना बहुत सारा। पहला ऐसा है कि 70,000 एल्जिनेस बनाया गया और 2,80,000 डाई डाला गया, दोनों को डिवाइड किया गया तो $4 का रेट आया। उसके बाद पूरा अधिकार ब्लॉकचेन में डाल के ना हमको दे दिया है सर। ये पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऑल टोटल वीटो पावर हमारे पास है डाई से एल्जिनेस बनाना। सोचो आप सर, जितना हम डाई लेंगे और डाई से एल्जिनेस बनाएंगे लाइव रेट में, हमारे लिए उतना बनेगा। ठीक है। दूसरा क्या किया इसने? दूसरा इसने किया कि एल्जिनेस से ए हम ही बनाएंगे, कोई और नहीं बनाएगा। बाप रे बाप, आपका दिमाग नहीं हिलता है? कोई क्रिएटर नहीं बना रहा, हम ही बना रहे हैं भाई। ठीक है। जो बर्न हो रहा है उससे ए के लिए लिक्विडिटी आ रही है, बहुत सारा टेक्निकल चीजें हैं, लेकिन मैं मेन में आ रहा हूं। और हम ए से अनुबी खुद बनाएंगे, डाई से एल्जिनेस, एल्जिनेस से ए और ए से अनुबी। क्या सीक्वेंस है! अब अनुबी क्यों आ रहा है? अनुबी क्यों आ रहा है? क्योंकि फिर से मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। सर, बिटकॉइन की टोटल सप्लाई है कितना है? 21 मिलियन। आप इसको याद रखिए। और 21 में कितना जीरो रखता है 21 मिलियन में, वो भी याद रखिए, क्योंकि आप क्रिप्टो में भड़ा भड़ बताने आना चाहिए। लोगों के दिमाग को हिला के रख दो सर, ऐसा एक्सप्लेन करना आना चाहिए। बीटीसी टोटल, मेरी स्पेलिंग में मत जाना ना, मेरे स्पेलिंग में आप मत जाना कि मैं क्या बताना चाहता हूं। ठीक है। टोटल सप्लाई कितनी है? अगर आप लोग देखेंगे तो बिटकॉइन की टोटल सप्लाई 21 मिलियन है। और सेम टू सेम, ठीक है, सेम टू सेम अगर रेट रखा, देखो 21 लिखो भैया, इसका जीरो याद रखना, 6 जीरो है। कितना लिखो? 6 जीरो। 21 मिलियन, 6 जीरो लिखा है, ठीक है। उतने ही सप्लाई अनुबी का रखा। और क्यों रखा? और मैं इस बात का भी थोड़ा लगता है कि बिटकॉइन को यार अमेरिका ने बनाया है। भले सतोशी नाकामोटो, उसका फोटो सोटो कुछ नहीं है मोटो का, लेकिन उसने ही बनाया है, मुझे लगता है भाई। एनोमस वो भी है, क्योंकि उनको पता चल गया था आने वाला समय अगर डिजिटल करेंसी का है, एनोमस करेंसी का है, प्राइवेसी करेंसी का है, तो मैं क्यों ना बनाऊं। ठीक है। 21 मिलियन है और हमारे जो टोटल होल्डर अभी है, टोटल अगर होल्डर देखते हैं, चलो ब्लॉकचेन में जाके देखते हैं, और आप पता है रोज होल्डर को नोट करो। आप रेट वेट देखते हो यार, पगला उगला हो क्या? रेट नहीं देखना है भैया, आप सबसे बड़ा देखना है तो लिक्विडिटी, मार्केट कैप और होल्डर देखो, तीन चीज। मैं तो बहुत एक्साइटेड रहता हूं इसके होल्डर्स को देखते हैं कितने जेन्युइन होल्डर ना। डेक्स टू डेक्स स्कैनर क्या है? एक राउंड फिगर बताते हैं, लेकिन ये क्या बताता है? जेन्युइन होल्डर बताता है। क्या बताता है? ये जेन्युइन होल्डर। और रोज नोट करो, इतने सारे लोग आ रहे हैं यार, बाय वैल्यूम को देखो, इतने सारे लोग इतने वैल्यूम में खरीदारी कर रहे हैं। ट्रांजेक्शन देखो, कितने ट्रांजेक्शन। मैं तो अकबका और जोजुआ टाइप का हो जाता हूँ यार। मैं बहुत ज्यादा, देखो अब दो तीन चीजें हैं। इसका देखो होल्डर कितना है सर? 19,98,663, लगभग 20 लाख। और ये दूसरा चीज देखो, मोर देन ट्रांसफर कितना हुआ है? ट्रांसफर कितना हुआ है? 40,72,10,653 बार ट्रांजेक्शन, लेन देन हुआ है। अगला अगला हुआ क्या है? आपको समझ नहीं आता कि एल्जिनेस ओरिजिन किस बब्बर शेर का नाम है? 20 लाख के आसपास सर इसका टोटल ना होल्डर है सर। अब ये चालू नहीं, पूरी दुनिया में, इंडिया में मैं बोलता हूँ 2 लाख होंगे, बहुत है। मैं अपनी टीम को एक बार आप लोग को दिखा देता हूँ, दर्शन करा देता हूँ। और मैं तो भयंकर हाटो कंपाउंडिंग तो ना, वाइन का शो हो रहा है, हो रहा है भैया। टीम का ऑटो कंपाउंडिंग और इनकम का ऑटो कंपाउंडिंग, दादा टीम का ऑटो कंपाउंडिंग जोरदार हो रहा है भाई। तो एल्जिनेस जो है ना, एक होल्डर के लिए आया, ए आ रहा है स्टेबल करेंसी को हराने के लिए, और अनुबी आ रहा है बिटकॉइन को बीट करने के लिए। अब मेरा टारगेट जो हमेशा बोलता हूं, 100 करोड़ कमाने का है 2020 में, ये 2026 में, सॉरी 2026 में कितना कमाने का? 100 करोड़। तो आप क्यों 10-15 करोड़ का टारगेट नहीं करते भाई? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अब ये देखिएगा, दिस इज द माइटी 44219 सर, 44,219 की टीम।
खतरनाक है। ये ऑटो कंपाउंड हो रहा है। तो अब ए को देखते हैं। सर जो ए का और इससे दोनों को अपन लोग डिवाइड करते हैं। सॉरी, 21 मिलियन, 6 जीरो ना, 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाई 20 लाख। 20 लाख। सर 10.5 अणु आएगा लोगों के पास। क्या मैं सिर्फ 10 अणु लूंगा? नहीं, मुझे चाहिए 1,000 अणु और मेरा टारगेट है 10,000 ए। और $10 से भी चालू होता है तो मेरे पास 1,000 अणु रहेगा। और एक अणु का रेट अगर $10,000 जाएगा एक साल के अंदर, इतना डॉलर आएगा और 95 से गुणा करता हूं तो, और उस समय तो $100 रहेगा एक साल बाद। एक साल बाद क्या रेट रहेगा सर? यूएसडीटी का 100 हो गया, 100 करोड़ अंदर। 10,000 ए का टारगेट, 1,000 अणु मिलना चाहिए $10 से भी अगर लॉन्च होता है। और किसी भी सूरत में मुझे पता है इसका रेट, क्योंकि सप्लाई लिमिट है और इतने सारे होल्डर हैं और पूरी दुनिया में इसका तूफान मचा है। $10,000 एक साल में जाएगा और 5 साल के अंदर, 3 से 5 साल के अंदर बिटकॉइन को भी हरा के ये टॉप का करेंसी रहेगा और पूरी दुनिया में राज करेगा। कितने लोग के बात समझ में आई वो चैट में लिखेंगे। इसलिए बोलता हूं RWA, रियल वर्ल्ड एसेट है सर। जो आदमी जीतेगा, जो आदमी ना ज्यादा से ज्यादा क्या रखेगा पता है? अनुभवी रखेगा। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं और तैयार है? चैट में लिखेंगे। और फिर से मैं एक छोटा सा बात बताना चाहता हूं। कितने लोग बस्टर डगलर्स को जानते हैं? वही बस्टर डगलर जो बहुत कम उम्र के थे सर। उन्होंने माइक टाइसन को हराया था। हैवीवेट चैंपियन, विश्व विजेता माइक टाइसन को। उसकी मां हमेशा बोलती थी मेरा बेटा माइक टाइसन को हराएगा, मेरा बेटा माइक टाइसन को हराएगा। और खुद डगलस को भरोसा नहीं था कि मैं माइक टाइसन को हरा सकता हूं। मैच रखा गया, लेकिन मैच के 2 दिन पहले बस्टर डगलस की मां चल बसी और माइक टाइसन से उसका मुकाबला। सर माइक टाइसन के सामने 2 राउंड कोई भी नहीं टिक पाता था। बस्टर डगलर सर 7 राउंड टिका। 8वें राउंड में माइक टाइसन ने एक पंच मारा और पूरा यहाँ फट गया था। जाके वीडियो देखना। मैं बोलता हूँ, मैं जो बात करता हूँ जाके सर्च किया करो। माइक टाइसन को किसने आया? बस्टर डगलस है ना। और लहू लहान हो गया पूरा पब्लिक ना, ये सोच बैठी थी अब तो ये उठ नहीं पाएगा। 1 2 3 करके रेफरी ने गिनती चालू किया सर। 10वां बजने के पहले उठा बंदा। देख नहीं पा रहा था क्योंकि उसकी मां को भरोसा था कि मेरा बेटा माइक टाइसन को हराएगा। वो जुनून ने उसके अंदर एक जोश पैदा किया, उसको हारने से रोका। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ टेक्निकल धैर्य धैर्य आ जाता है। जो आपके अंदर जुनून पागलपन है ना, वो काम करता है। पता है मार्केट में मुझे कई लोगों ने बोला कि सेफ शॉप में ना ये बंदा हमारे वैसे कामयाब हुआ, अब ये जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। मेरे अंदर बहुत पागलपन था इनको गलत साबित करके दिखाना। टाइगर अभी जिंदा है, मरा नहीं है। इसलिए मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूँ जो पता नहीं लोगों को क्या समझ में आता है। सर अभी तो मैंने लोगों से बदला लेना चालू तक नहीं किया, अभी तो बहुत लोगों को जवाब देना है। सिर्फ पैसे कमाने का उद्देश्य नहीं है। फिर मैं डगलस की स्टोरी पे आऊंगा। एक लाइन मैं हमेशा कहता हूँ, घायल शेर की सांसें उसकी दहाड़ से भी खतरनाक होती है। और मैं बहुत जबरदस्त घायल शेर हूं सर। मेरे दिल के तूफान को ना आम आदमी समझ पाए, मेरे दिमाग के जुनून को कि मैं चल रहा हूं तो क्या सोच रहा हूं, बैठा हूं तो क्या कर रहा हूं, किसी को पता नहीं। मैं घर में नहीं रहता, लगातार मैं V6 बना हूं। मेरे इतना मीटिंग ना मेरे नीचे के लीडर्स नहीं लेते हैं। रोज मीटिंग, रोज मिलना। अब मैं जबरदस्ती लोगों को फोन करके बुलाता हूँ, भैया तू V1 बन गया आ, क्यों तेरा टारगेट V2 का नहीं है? V2 है तो मेरे पास आ, क्यों V2 का टारगेट नहीं है? मैं लोग बोलता हूँ मेरे को बुलाओ ना भाई, मैं मीटिंग लेने आऊंगा, क्योंकि मैं रुकना नहीं चाहता। सर डगलस पूरा घायल था, लेकिन जैसी उठा इतना ताबड़तोड़ वार किया कि पूरी पब्लिक हैरान, कहां से ताकत आ गया। और माइक टाइसन को गिराया और वो
जीत आज तक दुनिया का सबसे यादगार और इतिहास रचने वाला जीत है। जब डगलस हरा सकता है माइक टायसन, तो क्यों आप अपनी कमजोरी को और उन लोग को जवाब नहीं दे सकते जो आप पे कभी भरोसा नहीं किए? कितने लोग ऐसे रिवेंज के लिए तैयार हैं? कितने लोगों के अंदर एक जुनून है? पता है, अगर किसी व्यक्ति को किसी ने बुरा नहीं कहा और आपको कोई बात दिल में नहीं लगी है, किसी को करके नहीं दिखाना है, तो कुछ नहीं कर पाओगे आप। लगनी चाहिए बात बुरी। और आज भी लोग आपको क्रिटिसाइज करें, आपके बारे में बुरा भला कह रहे हैं ना, तो आपको जगाने के लिए, आपको बढ़ाने के लिए। ये आपकी प्रेरणा है सर, ये आपकी ताकत है। निंदक न्याय राग के अंगत पुरी कुटुर छबाय बिन बानी बिन सामना निर्मल का सुभाव, बहुत सारा चीज सुने होंगे आप लोग। कोई आपकी आज भी बेइज्जती कर रहा है, नीचे दिखा रहा है, आपके बारे में बुरा भला बोल रहा है, तो वो आपकी ताकत है। सोचो, इसी को करके दिखाना है। और वो अगर बोलता है ना 100 करोड़ कमा लिया है, इसका महीने के 1 करोड़, अरे तेरे को प्रणाम भैया, अब यही करके दिखाऊंगा। तू सही बोल दिया, मेरा सोच नहीं था, अब तो उतना ही करके। क्योंकि मार्केट में दोस्त कम, दुश्मन ज्यादा है जब आप कमाते हैं। कितने लोग इस बात से सहमत है और फील करते हैं? सही है बोल